मूवी की शुरुआत होती है सन 1955 में। हम जंगलों के बीचों बीच बसे एक डांसिंग विलेज को देखते हैं, जहां पर बुजुर्ग महिला एक खास बक्से के साथ बैठी थी, जिनके सामने 7 लड़कियां डांस कर रही होती हैं। इन लड़कियों की आंखें सफेद थीं, यानी कि ये सभी एक ट्रांस जैसी स्टेट में थी। उनकी हालत काफी खराब थी, जैसे कि वो बहुत देर से डांस कर रही हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी मजबूरी के चलते उनको डांस करना पड़ रहा था, या फिर ये कह सकते हैं कि उनका शरीर अपने आप हिल रहा था। ये बुजुर्ग महिला नेचर स्पिरिट से उन पर और गांव पर रहम करने की इच्छा जाहिर करती है और इन डांसर्स में से एक को चुनने के लिए विनती करती है, यानी कि एज ए सैक्रिफाइस। अब अचानक से ही एक एक करके 6 डांसर्स नीचे गिर जाती हैं। उनके ऊपर सफेद कपड़ा रख दिया जाता है और ये 6 डांसर्स बच जाती हैं, लेकिन एक डांसर वहां नाचती रहती है, जिससे कि वो बुजुर्ग महिला दुखी हो गई थी। अब तभी हम गौर करते हैं कि उस खास बक्से के अंदर एक ब्रेसलेट यानी कि एक बैंगल अपने आप आ चुका था, जिसका नाम कावटारी है। यानी कि जो डील यहाँ के स्पिरिट से करी गई थी, उसके पूरे होने के सबूत के तौर पर यह ब्रेसलेट गांव वालों को मिल चुका था। तभी ये बुजुर्ग महिला भागकर अपनी इकलौती बेटी इंग्री के पास जाती है। उसे इस ब्रेसलेट को गांव से दूर ले जाने के लिए कहती है और कभी भी इस गांव के अंदर वापस ना आने के लिए सजेस्ट करती है, जिसके अंदर उसका साथ बर्ट नाम का एक व्यक्ति देता है। अल्टीमेटली ये लड़की इस ब्रेसलेट को लेकर भागने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं एक सुंदर डांसर को, जिसका नाम बदरा वही था, और वो इंग्री को ब्रेसलेट लौटाने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं सुनती और गांव से बाहर निकल जाती है और बदरा वही यहां पर चिल्लाती रह जाती है। अब यहां से कहानी 25 साल आगे ईस्ट जावा 1980 में जाती है, जहां पर हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि बस के अंदर थे। इनके नाम मेला, उसका कजन युदा और उन दोनों का ही दोस्त आर्या होता है। यहां पर आर्या असल में अपने फ्रेंड जीटो से मिलने आया था, क्योंकि ये किसी चीज की तलाश में यहां पर आए थे जिसके बारे में जीटो को पता हो सकता था। खैर, तभी मेला को किसी के मीट काटने की आवाज आने लगती है और यह आवाज उसे यह कहती है कि वो जो करने आई है वो ना करे। लेकिन तभी आर्या और युडा उसको लेने आ जाते हैं। शॉकिंगली वहां पर कोई भी नहीं होता, लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि वहां की लाइट खुद पे खुद जल जाती है, यानी कि यह मेला का वहम नहीं था। खैर, अब जीतो को मेला कुछ पिक्चर दिखाती है, जिसके अंदर वही डांसर बदरा हुई थी और गांव का गेट भी था। उसको वहां पर जाना था क्योंकि मेला की मां बीमार है और उसका विश्वास है कि उनकी बीमारी का इलाज इसी गांव में हो सकता था। जीतो दिमाग लगाता है और कहता है कि हाँ, एक ऐसा गांव है तो सही जिसको डांसिंग विलेज कहते हैं, पर वो तो जंगलों के बीचों बीच स्थित है। पर जीटो को पैसे ऑफर किए जाते हैं, जिसके चलते वो उनको वहां पे लेकर चला जाता है। अब गांव जाने के लिए एक छोटा सा ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, जहां पर उनको खाना और कुछ ऑफरिंग मिलती है, जो कि मोस्टली डेथ्स के लिए रखी जाती है। अब मेला को तभी जंगलों के अंदर कुछ म्यूजिक सुनाई देता है, लेकिन बाकी सब ये नहीं सुन पा रहे थे और हम देखते हैं कि बदरोही उसको ही देख रही थी। और सबसे बड़ी बात की, अभी इन सबको उसके बारे में नहीं पता, ना ही उसका नाम, ना ही उसका काम। गांव के गेट के पास पहुंचकर उनको पता चलता है कि मेला बिल्कुल सही थी। फोटो जैसा ही गेट एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये गांव बिल्कुल रियल था। खैर, गांव के अंदर आते ही हम कुछ लड़कियों को डांस सीखते हुए नोटिस करते हैं। ये सभी संडरी नाम की एक लड़की से गांव के सबसे बुजुर्ग के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वही मेला के सवालों का जवाब दे सकते थे। संडरी बताती है कि पुत्री का तो देहांत हो चुका है, जो कि गांव की सबसे बुजुर्ग थी, और उनके बाद मब्बा ब्यूट ही हैं जो कि उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो गांव के अंदर नहीं थे। अब ब्यूट वही है जिन्होंने इंग्री को भागने में शुरुआत में हेल्प करी थी। एनीवेज, अब ये सभी संडारी से रुकने की किसी जगह के बारे में पूछते हैं, तो वो उनको गार्ड पोस्ट तक ले जाती है, जो कि एक ओपन जगह थी। अब लड़के तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन युडा को मेला की चिंता थी, जिसके चलते वो राठी नाम की लड़की से मेला को अपने साथ रुकवाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। उसको वो पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन रटी अच्छी होती है और बिना पैसे लिए ही मान जाती है। मेला अब रटी के साथ उसके घर पर आती है, जहां पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि शुरुआत में जो 7 डांसर्स थी, उनमें से 2 लड़कियां फोटो के अंदर मौजूद हैं, यानी कि ट्विन सिस्टर्स। ये देखकर मेला को कुछ अजीब सा महसूस होता है। अब रटी बताती है कि उसकी माँ जैंटी की तबीयत काफी खराब है और मेला वहां पर शांति से रहे। अब रात होते ही हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करते हैं। जब तीनों लड़के गार्ड पोस्ट में लैंटर्न जलाकर सो रहे थे, तो कुछ लोग वहां से गुजर रहे होते हैं। इतने लोग दिन में कहीं नहीं दिखे थे जितने अब दिख रहे हैं, लेकिन वियर्ड चीज ये थी कि उन गुजर रहे लोगों के चलते लैंटर्न बुझने लगती है। अब युदा की इस चीज से नींद खुलती है और वो लैंटर्न ठीक करने की कोशिश करता है कि तभी एक व्यक्ति उसके पीछे उस पर हमला करने बढ़ रहा था, लेकिन तभी लैंटर्न जल जाती है और वो व्यक्ति अचानक गायब हो जाता है। यानी कि ये लोग जिंदा नहीं थे, बल्कि मरे हुए लोगों की आत्मा थी, वो भी काफी गुस्सेल। मीनवाइल राती के घर पर मिला पानी पीने उठ जाती है कि तभी वहां की लालटीन भी बुझने लगती है। अब राती की माँ की हालत काफी खराब थी कि तभी एक कोने में मिला को बड़ारा भूही दिखाई देती है, जो कि मिला से कहती है कि वह उसका ही इंतजार कर रही थी, और तभी सब नॉर्मल हो जाता है।
अब अगली सुबह मिला राटी के साथ उसकी माँ को देखती है, जिनके शरीर में फोड़े पड़ गए थे, जगह जगह से खून बह रहा था। उनकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और हाथ खुद पे खुद डांसिंग जैसे हिल रहे थे, जैसे कि वह कब से सोई ही ना हो और वह बस एक कोने में एकटक देखे जा रही थी, यानी कि उसी कोने में जहां पर रात में मिला ने बडारा बूही को देखा था। तभी मिला राटी से कहती है कि उसके लिए राटी की माँ की बीमारी अजीब नहीं है, क्योंकि उसकी माँ की भी हालत सेम है और उसी को ठीक करने वो यहाँ पर आई है। तभी हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। मिला सुराबाया में रहा करती थी, जहां पर उसकी माँ के लिए एक शमन को बुलाया गया था, जो कि डांसिंग विलेज के बारे में बताता है कि उसकी माँ वहां से कुछ लेकर आ गई है और इस फोटो वाले डांसर को वह ब्रेसलेट लौटाना होगा, तभी उसकी माँ ठीक हो पाएगी। और यही रीजन था कि मिला, यूडा और आर्या जितो यहाँ पर आए थे। अब मिला राटी को ब्रेसलेट और फोटोज दिखाती है, जिसके अंदर एक फॉरबिडन गेट था। राटी का कहना था कि यह बीमारी उसकी माँ को 1 हफ्ते से है। वो ना कुछ बोलती है, ना ही कुछ हिलती डुलती है। फॉरबिडन जगह के बारे में राटी बताती है कि इसको तपाक तिलास कहा जाता है, लेकिन वहां पर जाना मना है, क्योंकि वहां से कोई वापस नहीं लौट कर आता और बाकी सारी डिटेल्स तो बुढ़ी उनको दे पाएंगे। खैर, अब तभी दरवाजे पर यूडा दस्तक देता है, क्योंकि रात भर इनको मच्छरों ने काट लिया था। वो नहाना चाहते थे। अब राटी और मिला लड़कियों के नहाने की जगह पर जाते हैं और जितो, यूडा, आर्या लड़कों के नहाने की जगह पर। अब राटी बताती है कि ऐसे सेम 2 पूल से नहाने के लिए एक फॉरबिडन है, जहां पर डांसर्स परफॉर्म करने से पहले नहा करती थी, लेकिन अब वहां पर काफी समय से कोई नहीं गया है और ना ही वो ये जानती है कि वो है कहां पर। अब ये दोनों नहाने से पहले खुद को साफ करने जाती हैं, जहां पर राटी के चैम्बर में किसी की आवाज को नोटिस किया जाता है और तभी मिला राटी को देखती है, जो कि किसी को घूरे जा रही थी। तभी हम मिला के पीछे एक सांप को भी देख पाते हैं, जो कि वहां से बाहर जा रहा था। अब मिला बाहर आती है तो वहां पहले से ही राती नहा रही होती है। वो उसको अंदर आने के लिए कहती है कि तभी हम देखते हैं कि बड़ारा बूही में वो बदल जाती है, जो कि मिला से ये कह रही थी कि कुछ लोग धोखा देते हैं, वादा तोड़ते हैं और उसको उसका बंगल लौटाना होगा। कि तभी वहां पर मिला ढेरों सांपों के बीच घिर जाती है, जिसको असली राती आकर बचाती है। लेकिन हम देखते हैं कि राती ने भी किसी को देखा था, लेकिन मिला को वो ये बात नहीं बताती। अब लड़के भी नहाकर वापस लौट रहे थे, लेकिन वो ये सोचते हैं कि वो बुयुद के घर जाकर चेक करेंगे कि वो आए हैं या फिर नहीं। कि तभी वो खुद को ग्रेवयार्ड में पाते हैं, जिसमें सभी कब्रें काले लिबास से ढकी हुई थी। वो डरते हुए वापस आते हैं और बुयुद के घर जाते हैं, लेकिन वहां पर एक लड़का उन पर हमला करने लगता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो चोर है। खैर, वो लड़का बुयुद के बारे में बताता है कि वो एक काले कुत्ते के रूप में रात को बदल जाता है और जब खतरा होता है तो उसकी आंखें लाल चमकती हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। अब राती के घर पर सब एक दूसरे को अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में बता रहे होते हैं। ये लोग वहां से जाने का फैसला भी कर लेते हैं, लेकिन तभी राती बैंगल्स लौटाने की बात कहती है। लड़के अब गार्ड पोस्ट में सो जाते हैं और रात में घर में कुछ आवाज होती है। जाकर देखने पर राती मिला के बैग को चेक कर रही थी, लेकिन वो झूठ बोल देती है कि गलती से वो बैग गिर गया। अब तभी कुछ गाने बजाने की आवाजें मिला और राटी को आने लगती हैं, तो राटी कहती है कि शायद बगल के गांव में डांस परफॉर्म हो रहा है, क्या तुम वहां पर जाना चाहती हो? जिस पर पता नहीं क्यों मिला हाँ कर देती है और वो उस बैंगल को भी साथ ले लेती है। ये दोनों ही जंगल से भागती हुई उस जगह पर एंटर करती हैं, लेकिन वहां का माहौल अचानक से लाल रंग में बदल जाता है, यानी कि वो पक्का नॉर्मल दुनिया से हटकर एक अलग डायमेंशन में आ गई थी। अब अगली सुबह यूडा, जितो और आर्या मिला से मिलने आते हैं, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं होता। यूडा देखता है कि उस बक्से से बंगल भी गायब है। जितो अब राटी की बीमार मां को देखता है और बहुत डर जाता है, जिसके बाद वो मिला और राटी को ढूंढने गांव में निकल जाते हैं। लेकिन किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही वो नहाने वाली जगह पर थी, ना ही किसी और के यहाँ पर। तभी हम फिर से राटी और मिला को देखते हैं, जो कि तपाक तिलास में आ चुके थे, या फिर ये कहें कि उसके एक ऑल्टर ईगो के अंदर, यानी कि सुपर नेचुरल डायमेंशन में, जहां पे जाना मना था। बडारा बूही वहां पर आती है, जो कि राटी को शुक्रिया बोलती है कि वो मिला को उसके पास ले आई। और तब जाकर हमको पता चलता है कि जिस दिन ये दोनों लड़कियां नहाने गई थी, तो राटी को बडारा बूही ने उसकी माँ के रूप में आकर डराया था। उसको कहा था कि अगर वो मिला को उसके पास ले आई तो उसकी माँ को वो ठीक कर देगी। और वहां पर जो सांप था वो बडारा बूही थी, क्योंकि वो डिमोनेस ऑफ स्नेक्स है। अब इसलिए राटी उसके बाद से ही अजीब बर्ताव कर रही थी, जैसे कि मिला को गांव से जाने से रोकना, बैंगल को चुराने की कोशिश करना और झूठ बोलकर यहाँ टपाक तिलास में लेकर आना। बडारा बूही हंसते हुए एक और बात मिला को बताती है कि उस शमन ने जो कुछ मिला को बताया था वो सब कुछ उसने ही शमन को कंट्रोल करके बोलने के लिए कहा था, यानी कि वो पहले से जानती थी कि मिला यह बैंगल लेकर यहाँ पर आएगी, विच शोज कि बडारा बूही की ताकत और कंट्रोल हवा के ईस्ट में हर इलाके में है, यानी कि मिला को फंसाया गया था। यह बैंगल्स वहां पर लेकर नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब गलती हो चुकी थी। अब बडारा बूही मिला की सेंट्स से आकर्षित होने लगती है और उससे बैंगल्स मांगती है, जिसके बदले मिला भी अपनी माँ की हेल्थ मांगती है। अब बैंगल लेने के बाद वो उन दोनों को ही वहां से जाने के लिए बोलती है। ये दोनों भागकर वापस गांव में आ जाते हैं, जहां पर मौसम बहुत ही खराब हो गया था।
यानी कि बड़ारा बुही की शक्ति वापस आ गई। हम तीनों लड़कों को भी देखते हैं जो कि एक फूड स्टॉल को देखते हैं, लेकिन रात में फूड स्टॉल, वो भी जंगल के किनारे पे। ये बहुत ही अजीब था। अब वहां पर बैठे सभी लोग बहुत ही वियर्ड लग रहे थे। उनके नाखून काले थे, वो खाना अजीब तरह से खाते हैं और जो तो खाने को देखकर खाने लगता है। यूडा मिला के बारे में पूछते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता था। तभी यूडा और आर्या समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जाने से पहले एक आदमी जितो को खाने का एक पैकेट देता है। अब अपने घर आकर राती ये बताती है कि उसको पता था कि बड़ारा बूही कौन है और वो कोई इंसान नहीं है, और उसने बड़ारा बूही की मदद अपनी माँ को ठीक करने के लिए करी है। उस दिन नहाते टाइम उसने पूल में उसको देखा था, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि राठी की माँ ठीक हुई ही नहीं थी और डिमनस ने उनको धोखा दिया। अब बस ये सब देखने के बाद मिला सीधा अपना बैग उठाकर गांव से जाने लग, क्योंकि उसको अपनी माँ की चिंता थी। इसको यूडा रास्ते में ही रोक लेता है। ये सभी वापस राठी के घर आते, क्योंकि वहां से रात में निकल पाना नामुमकिन था। रात को कोई भी गाड़ी वहां नहीं मिलती और ऐसे में जान का भी खतरा था। मिला को महसूस होता है कि बैंगल्स देने के बावजूद सब कुछ गलत सा फील हो रहा है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि तभी वहां पर बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। अब जीतू उस इंसान का दिया हुआ खाना खोलता है तो उसके अंदर मरा हुआ और सड़ा हुआ बंदर था। जी हाँ, यानी कि वो इंसान से नहीं बल्कि मुर्दों से खाना लेकर आया था, और वो लोग डेड लोगों से बचकर आए हैं। यानी जीतू ने उस टाइम बंदर ही खा लिया था। और सबसे बड़ी बात कि गांव वाले खाने की ऑफरिंग्स इन्हीं लोगों के लिए किया करते थे जो कि बड़ारा बूही के कंट्रोल में रहते। उसकी वो आर्मी थे और ढेर सारे सांप यही डेड लोग हैं। सभी लोग भयानक रूप से डर चुके थे, उनकी रूह तक कांप गई थी। एक और शॉकिंग चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी कि मिला और राठी पिछली रात तपाक तिलास में गए थे, लेकिन वो अगली रात वापस लौट कर आई हैं। लेकिन उनको ये लग रहा है कि वो कुछ घंटे के लिए गायब हुई थी, लेकिन यूडा के हिसाब से वो पूरे एक दिन से गायब है और वो सुबह से उनको ढूंढ रहे थे। यानी कि बड़ारा बूही के डायमेंशन में समय बहुत ही तेज चलता है। शायद से 1 घंटा रियल दुनिया के 1 दिन के बराबर होगा। खैर, सभी थक चुके थे और सब सो जाते हैं, लेकिन मिला को एहसास होता है जैसे कि उसकी माँ उससे बात कर रही है। लेकिन वो तो राठी के घर पर थी कि तभी राठी की माँ के अंदर मिला कि स्पिरिट उससे बात करती है कि मिला को उसको बचाने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस खुद को बचाए और बड़ारा बूही चाहे जो मर्जी कहे वो बिल्कुल ना करे। अब अचानक से ही राठी की माँ को बड़ारा बूही पजस कर लेती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि मिला की माँ की स्पिरिट उसकी हेल्प करना चाहती है। बड़ारा बूही ये कहती है कि जो रिचुअल ये गांव वाले बहुत पहले से परफॉर्म करते आ रहे हैं वो फिर से किया जाए, नहीं तो सब मारे जाएंगे। अब राठी की माँ की बहुत ही बुरी हालत बड़ारा बूही कर देती है। उसकी खाल खुद से खिंचवाती है, जो कि बहुत ही दर्दनाक और भयानक था, जिससे कि राठी तो बुरी तरह डर गई थी। और बस तभी एंट्री होती है माँ बाप ब्यूत की, जो कि राठी की माँ की ऐसी हालत देखकर डर चुका था। और तब यूडा ये पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पट्टे। ब्यूत यहाँ पर बड़ारा बूही को डेविल या फिर एक भयानक जिन कहता है, जो कि डांसिंग विलेज को अपने शिकंजे में रखती है। उनसे सैक्रिफाइस लेती है। हर बार 60 डांसर्स गांव से चुनी जाती हैं, जिनमें से एक लड़की दाबू बनती है, यानी कि होसन डांसर, जो कि उसकी दुनिया में जाकर उसकी स्लेव रहेगी, मुर्दों के सामने नाचेगी, उनको एंटरटेन करेगी। इस दाबू की सोल बड़ारा बूही के कंट्रोल में रहती है। बदले में बड़ारा बूही गांव को हार्म नहीं करती, प्रोटेक्ट करती है। खुद ही हार्म करो, सैक्रिफाइस लो और फिर खुद ही प्रोटेक्शन दो। पुत्री इस गांव की एल्डर थी और शुरुआत में एक बुजुर्ग महिला जो कि रिचुअल कर रही थी वो पुत्री ही होती है। अब की बार 7 लड़कियों में से 2 ट्विंस को भी चुना गया था। उनमें से एक राठी की माँ जियांटी थी और दूसरी जियांटी की ट्विन सिस्टर शांतिका। असल में बड़ारा बूही ने जियांटी को चुना था, लेकिन ट्विंस का ऑनरा सेम रहता है, प्लेसेंटा सेम होते हैं। तो पुत्री ने बुयूत के साथ मिलकर बड़ारा बूही को धोखा दिया और शांतिका ने खुद का सैक्रिफाइस दे दिया, जिससे कि जियांटी को बहुत बड़ा झटका लगा। शुरुआत में ट्विन लड़कियां यही थी, यानी कि जियांटी और शांतिका दाबू बन जाती है। आपको याद हुआ कि राठी के घर पर जो फोटो थी वो इन्हीं दोनों की थी। अब ये ब्रेसलेट पुत्री के पास आ चुका था और बस उसने अपनी बेटी इंग्री को इस ब्रेसलेट के साथ कहीं दूर भेज दिया और वो उससे कभी भी मिल नहीं पाई, जिसके चलते अब अगले 25 साल तक बड़ारा बूही गांव को हार्म नहीं कर पाई और ना ही कोई सैक्रिफाइस रिचुअल हुआ। लेकिन 1980 में पुत्री की मृत्यु हो जाती है, यानी कि इसी साल, और 1955 से 1980 तक उन्होंने बड़ारा बूही को धोखा देने की सजा भुगती। उनके शरीर में फोड़े, दर्द, खून का निकलना होता रहा और अल्टीमेटली उनकी मौत होने से पहले बुयूत को उन्होंने इंग्री को ढूंढने भेजा था, लेकिन तब तक देर हो गई थी। पुत्री की मृत्यु हो जाती है। अब राठी सबसे माफी मांगती है कि उसने अपनी माँ की देखभाल के लिए ऐसा किया, लेकिन उसकी माँ की हालत बहुत ही खराब है, जिसके चलते बुयूत काले मुर्गे को रिचुअल करने के लिए लेकर आता है और कहता है कि रात में कोई अंदर नहीं आएगा। अब थककर सभी सो जाते हैं कि रात के 2:30 बजते ही कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। यूडा गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था कि तभी बुयूत बताता है कि कभी भी डांसिंग विलेज में रात को दरवाजा मत खोलना, पता नहीं बाहर कौन हो, कोई डेड भी हो सकता है। और बात सही थी, वहां पर बड़ारा बूही की फौज होती है, यानी कि मुर्दे।
अब अगली सुबह पूरे गांव के जानवर, पशु पक्षी, खेत खलियान सब तबाह हो जाते हैं। बुयूद नहाने वाली जगह पर जाता है जहां पर सांप ही सांप थे। उसको बड़ारा बूही वहां पर दिखाई देती है और ये उसकी एक चेतावनी थी कि रिचुअल फिर से किया जाए, उसको दाबू दिया जाए, यानी कि वही डांसर, क्योंकि 25 साल से कोई डांसर, कोई सैक्रिफाइस उसको नहीं मिला था। अब बुयूद गांव की लड़कियों को वही कॉफी पिलवाता है जो कि पार्ट 2 में हमने ऑलरेडी देख रखा है। कॉफी राटी और मिला दोनों को मीठी लगती है, साथ ही साथ 5 और लड़कियों को भी। लेकिन युड़ा को यह कड़वी लगी थी, यानी कि ये दोनों लड़कियां रिचुअल के लिए चुन ली गई हैं और उन पर बड़ारा भूई की नजर थी। लेकिन युड़ा के ऊपर किसी का साया नहीं था, इसलिए उसको ये स्पेशल कॉफी कड़वी लगती है। अब 7 लड़कियों को चुनकर उनको नहला धुलाकर तैयार किया जाता है। लेकिन युड़ा इसके लिए राजी नहीं था, क्योंकि मिला को अगर कुछ हुआ तो वो क्या करेगा। बट मिला अपनी माँ के लिए, गांव के लिए करना चाहती थी, एज उसकी माँ ने अपनी जिंदगी इसके लिए ही कुर्बान कर दी, यानी कि उसकी माँ इंग्री ही थी तो वो उनका ही खून है। अपनी ग्रैंड मदर के सैक्रिफाइस को वो बर्बाद नहीं जाने देगी। तो बस अब गांव के अंदर बैम्बू बांटे जाते हैं, जिनको रिचुअल खत्म होने तक बजाते रहना था, ताकि कोई भी मुर्दा या कोई आत्मा उनके आसपास आए तो वो रिपेल हो पाए, यानी कि टू रिपेल द डेड युड़ा फिर से मिला को रुकता है। लेकिन वो नहीं सुनती। अब आपको याद हुआ कि एक ट्विन पुल के बारे में राती ने बताया था, तो इन 7 डांसर्स को वहीं पर लेकर जाया जाता है। परफॉर्मेंस से पहले सभी नहाती हैं और तैयार होकर आ जाती हैं। अब वहां उनके माथे पर एक तिलक लगाया जाता है और फिर एक पत्ता खाने को दिया जाता है। और मिला को डांस नहीं आता था, लेकिन बुजुर्ग महिला कहती है कि उसे अपने आप डांस आ जाएगा, और यहाँ पर खाली ये लड़कियां और बुजुर्ग लोग ही अलाउड थे, या फिर गाना बजाने वाले। तभी उन सभी को शॉल को सूंघने के लिए कहा जाता है, और शॉल को सूंघते ही 7 लड़कियां ट्रांस जैसी स्टेट में चली जाती हैं। जैसे कि मूवी की शुरुआत में हुआ था, वो सभी पहुंच जाती है बड़ारा बूही की दुनिया में, जहां पर वो अपनी डेड आर्मी के साथ रहा करती थी। अब इन लड़कियों का शरीर असल दुनिया में नाच तो रहा था, लेकिन इनकी आत्मा अंकारा मुर्का में डेड के सामने नाच रही होती है, और वो वहां पर फंस चुके थे। अब एक एक करके 5 डांसर्स गिर जाती हैं, और 2 डांसर बची हुई थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि राती और मिला होती हैं। ये सब कुछ जो हो रहा था, बुयूद पहली बार देख रहा था, क्योंकि इतना वक्त कभी भी इस रिचुअल में नहीं लगा। शुरुआत में थोड़ी ही देर में बड़ारा बूही ने शांतिका को धोखे से चुन लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तभी टेस्ट लेने के बाद फाइनली बड़ारा बूही इनके सामने आती है, जिसके सामने ये दोनों ही घुटने टेक देती हैं। बड़ारा बूही मिला को वहीं पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन मिला मना कर देती है और वापस असल दुनिया में आ जाती है। बुयूद उससे पूछता है कि वहां पर क्या दिखाई दिया, तो बूही फिर से ट्रांस में जाकर वहीं नाचने लगती है। अब बुयूद इन दोनों पर ही सफेद कपड़ा डाल देता है, जिससे कि वो अंकारा मुर्का में अदृश्य हो जाए। ये देखकर मुर्दे गुस्से में आ जाते हैं। अब बुयूद दोनों लड़कियों को ले जाता है, जो कि अभी भी ट्रांस में थी। हम पीछे से देखते हैं कि बड़ारा बूही उनको देख भी रही होती है। वो काफी गुस्से में थी। बुयूद अब राती के घर पर दोनों को लेकर आता है। युड़ा मिला का यह हाल देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था। तभी हम मिला कि स्प्रिट को अंकारा मुर्का में देखते हैं, लेकिन इस बार वो अलग जगह में थी, जहां पर मर्द और बच्चियां होती हैं। तो आपको याद होगा कि युड़ा, जितो और आर्या एक ग्रेवयार्ड में आ गए थे, जहां पर सभी कब्रें काले लिबास से ढकी गई थी। तो बच्चियां और मर्द जो भी सैक्रिफाइस हुआ करते, उनके साथ ऐसा ही होता था। उनको काले लिबास से ढका जाता, या फिर जो भी कोई डांसर्स होती थी उनको भी। अब मिला को बच्चियां ये कह रही होती हैं कि वो उनके साथ खेले, मतलब कि पहले बड़ारा बूही ने बच्चियों का सैक्रिफाइस लिया, फिर मर्दों के साथ भी ऐसा ही किया, और अब यहाँ पर ये डांसर्स बेसिकली वो खुद का ही एक साम्राज्य बनाना चाहती है डेढ़ लोगों का। अब असल दुनिया में उनके घर का गेट खुद ब खुद खुल जाता है और बाहर उनको डेढ़ लोग नजर आते हैं, जो कि उनकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन किसी तरह से सभी गेट को बंद करते हैं, जिस दौरान युड़ा भी घायल हो जाता है। अब अंकारा मुर्का में मिला की मुलाकात होती है उन सभी दावों, यानी कि सैक्रिफाइस हुई डांसर से, जो कि आज तक यहीं पर फंसी हुई थी, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और बड़ारा बूही के वो कंट्रोल में होती हैं। यहाँ पर शांतिका, जी आंटी भी थी और राती भी। और सबसे बड़ा झटका मिला को अपनी माँ को देखकर लगता है, लेकिन किसी तरह से मिला कि माँ उसको एक अलग दुनिया में ले जाती है, जहां पर वो मिला को समझाती है कि उसको खुद को बचाना है, वो उसकी चिंता ना करे, और अब वो बड़ारा बूही के कंट्रोल में ही रहेगी। लेकिन मिला बच सकती है, क्योंकि उसने अपने घुटने बड़ारा बूही के सामने नहीं टेके हैं। लेकिन मिला को थोड़ी दिक्कत आ रही होती है और वो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अब तभी असल दुनिया में राती और मिला दोनों के शरीर ठंडे पड़ जाते हैं। इसको देखते हुए बुयूद एक इनविजिबल डॉग में बदलकर तपाक तिलास के पास जाकर भौंकने लगता है। मिला के लिए ये एक वेकअप कॉल था। बड़ारा बूही भी टेंस दिखाई देती है और सारी डांसर्स नाचना रोक देती हैं, जिसके चलते मिला फाइनली जाग जाती है और राती की वहीं मौत हो जाती है, यानी कि सैक्रिफाइस पूरा हुआ और बुयूद भी अब वापस आ जाता है। और यहाँ पर मिला इकलौती डांसर थी जो कि बच गई थी, लेकिन सिर्फ अपनी माँ की वजह से। अदरवाइज अंकारा मुर्का से कोई भी वापस लौटकर नहीं आता, स्पेशली चुनी गई डांसर्स। अब उस स्पेशल बक्से के अंदर वो बैंगल वापस आ चुका था, जो कि दर्शाता है कि अब कुछ समय के लिए सब शांत हुआ। गांव के अंदर अब सब कुछ ठीक रहेगा। हॉन्टिंग्स तो होंगी, लेकिन किसी की मौत या फिर खाना बर्बाद नहीं होगा। अब अंत में ब्यूट, जी आंटी और राटी को सेम ग्रेवयार्ड में दफनाता है। और इसी के साथ में ये मूवी
यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।